आज हम लोग कोष्टक या ब्रैकेट को हल करना सीखेंगे। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी भी संख्या के ऊपर रेखा खींच दिया जाए, बार ब्रैकेट उसे बोलते हैं और हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं और हिंदी में छोटा कोष्टक बोलते हैं। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली को हिंदी में मझला कोष्टक भी बोलते हैं, मझला कोष्टक। और चौथा कोष्टक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा कोष्टक भी बोलते हैं, बड़ा कोष्टक। कोष्टक को हल करने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखे होंगे उत्तर रामायण के सीरियल में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को भेजे, उसके बाद लक्ष्मण गए, अंत में अपने गए। और आप इसी तरह महाभारत में भी देखे होंगे जब लोगों को वनवास के समय प्यास लगी तो सबसे पहले नकुल गए, सहदेव गए और अंत में जो है बड़ा भाई युधिष्ठिर गए जो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए। इसी तरह हमारा कोष्टक जो है गणित के लिए बहुत रोचक है। इसमें सबसे छोटा जो है भाई बार ब्रैकेट, जिसको रेखा कोष्टक कहते हैं। उसके बाद उससे बड़ा स्मॉल ब्रैकेट, उससे बड़ा कर्ली ब्रैकेट, सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है। इसी हिसाब से हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले जो होता है नियम है, बार ब्रैकेट को हल किया जाए, फिर स्मॉल ब्रैकेट को हल किया जाए, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को किया जाए, अंत में बड़ा कोष्टक या स्क्वायर कोष्टक को हल करने के बाद प्रश्न का उत्तर आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 9/20 ऋण बड़े कोष्टक में 1/5 धन, मझला कोष्टक में 1/4 धन, छोटा कोष्टक में 5/6 ऋण 1/3 धन 1/2, 1/3 और 1/2 के ऊपर बार। ये छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रश्न में दिया रहता है बार, तो बार कोष्टक को हल करेंगे तो और को हम वैसे ही उतार लेते हैं। 9/20 ऋण बड़ा कोष्टक में 1/5 धन, कर्ली कोष्टक में 1/4 धन, स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्टक में 5/6 ऋण। अब 1/3 में 1/2 जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना के 6, 2 धन, ये 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6 3, ये हो जाएगा 2 और 3 को जोड़ दें 5/6। स्मॉल कोष्टक अब बंद कर देंगे, कर्ली कोष्टक भी लगा देंगे और बड़ा कोष्टक भी लगा देंगे। अब फिर 9/20, अब इसके बाद स्मॉल कोष्टक को हल करेंगे। 9/20 ऋण बड़ा कोष्टक में 1/5 धन, कर्ली कोष्टक में 1/4 धन, 5/6 में से 5/6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
अब कर्ली कोष्टक को बंद कर देंगे, बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब धन ये अब बराबर हो जाएगा 9/20 ऋण बड़ा कोष्टक में 1/5 धन। अब कर्ली कोष्टक को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 1/4 में 0 जोड़ेंगे तो 1/4 ही होगा। कर्ली कोष्टक भी हल हो गया। अब बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे या क्लोज कर देंगे। 9/20 ऋण, अब इस कोष्टक को बड़े कोष्टक को हल करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम या लघुत्तम ले लीजिए। 20 होता है, 5 का भाग 20 में दे दीजिए तो 4 धन इस 4 का भाग 20 में दे दीजिए। 4 × 5 = 20, 4 और 5 9/20 हो जाएगा। अब 9/20 में से 9/20 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कोष्टक के सवाल करें या प्रश्न करें, क्वेश्चन करें तो देख लें सबसे पहले कि प्रश्न में बार कोष्टक तो नहीं लगा है। पे स्मॉल, कर्ली और बड़ा कोष्टक को ध्यान में रखते हुए जो है प्रश्न को हल किया जाता है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, अंत में स्क्वायर ब्रैकेट को हल करने के बाद हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।